हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन और कोई भी चैप्टर नहीं बचेगा, पूरी बुक कंप्लीट कराई जाएगी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर ने बुक रोक दी है, ऐसा नहीं है। एक दो दिन हो जाता है क्योंकि हम दूसरी किताबों की वीडियो भी चला रहे हैं, क्योंकि एक बुक तो हमारे चैनल पर नहीं चल रही है, कई सारी बुक चली हुई है। तो सभी बच्चों के लिए, सभी के को फ़ायदा कराने के लिए सारी बुकों की वीडियो हमें आपको अपलोड करानी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। तो इसलिए आप चिंता मत करें, सभी बुकों के क्वेश्चन आपको धीरे धीरे सब मिल जाएंगे, लेकिन बुक कोई भी छोड़ी नहीं जाएगी, कंप्लीट होगी। तो आप देखिए आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 1 से परसेंटेज 266 क्वेश्चन बहुत है इस चैप्टर में परसेंटेज में, लेकिन हम सभी कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 266, जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल के लिए ज़बरदस्त मैथ होता है, लेकिन अगर आप हमारे मेथड से ये मैथ पढ़ते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान और इजी हो जाएगी, और आपको मालूम भी हो जाएगा कि मैथ को कैसे स्टार्ट किया जाता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके माइंड में ही नहीं आ पाता कि मैथ को कैसे स्टार्ट करें, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करें, कुछ भी मालूम नहीं होता। कोर्स करने के बाद भी वे डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको सब कुछ सिखा देगी, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, और इन्हीं 2 पॉइंट से आपका पूरा मैथ इजी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, हर एक क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, इसी से मालूम हो जाएगा। देखिए लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते लिख लिया करो, सारी प्रॉब्लम यहीं से समाप्त हो जाती है। किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं। अगर कक्षा में टोटल छात्र 100% है तो उसमें से लड़कियां हैं 60%, लड़कियां 60% है, क्लियर। तो बॉयज है उसमें 40%, ये भी आपको मालूम हो गया। 100% हो गए टोटल। अब आएंगे हम शेष लड़के हैं। देखो यहाँ तक हमने ये क्लियर कर दिया। तो देखो ऐसे होता है क्वेश्चन स्टार्ट। अब बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से करें। लैंग्वेज लिखते लिखते चलते रहिए, आपका क्वेश्चन भी स्टार्ट और सॉल्यूशन भी और एंड भी समाप्त हो जाएगा। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। देखो लड़कियां, इसमें से 45% हो गई पास, तो 55% फेल हो जाएगी इसमें से, क्योंकि जब 45% पास हो गई तो 55% फेल, और 40% लड़के फेल हो गए तो इसमें 60% इसका पास हो गए। ध्यान दीजिए, यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है। अब देखिए इक्वल टू इक्वल लिखेंगे, इधर संख्या आ गई 66, किसकी संख्या है ये? फेल होने वाली। और फेल होने वाली लड़कियों का परसेंट कितना है? देखो 45% लड़कियां पास हैं तो 55% फेल है। देखिए, और ये किस में से है? 60% लड़कियों में से, 60% लड़कियों में से है, क्लियर। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो इधर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। टोटल सब छात्रों का संख्या आएगी, लेकिन यहाँ पर हमें सभी छात्रों की संख्या नहीं निकालनी, हमें निकालना है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। परीक्षा में उत्तीर्ण, अब देखो 40% लड़के फेल हो गए थे तो 60% लड़के पास हो गए। किसका? इन लड़कों का। यहाँ लिखेंगे 40% का 60% लड़के पास हो गए, देखो उत्तीर्ण होने वाले। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, लड़कों की संख्या मालूम हो जाएगी। देखिए ये है वो ज़बरदस्त खतरनाक कंसेप्ट इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का। तो ये सीखना है आपको। अगर ये आपने सीख लिया, आप हीरो है इसमें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी सीजीएल का मैथ फिनिश है फिर आपके लिए। चलिए देखिए, 60 से मैंने 60% काट दिया, छोटा हो गया। परसेंट से मैंने परसेंट काटा। मैंने 11 पंजे 55 और 11 छिका 66, और मैंने 5 अट्ठे 40 और 6 अट्ठे 48 आ गया। देखिए 48 आ गया लड़कों की संख्या। तो ये आ गए हमारे बॉयज़। ये रहा हमारे क्वेश्चन का जवाब, ये रहा 48। चेक कर लीजिए, अब आप अपना सॉल्यूशन देख लीजिए। बहुत बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन करने में, निकालने में, और उन्हें दिक्कतें आती है। लेकिन हमारा एक ही तरीका है जो आपके सामने चलता रहेगा। कोई भी बुक, दुनिया की, भारत की कोई भी कंपटीशन लेवल की बुक होगी मैथ से रिलेटेड, उसमें जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे वो सब इसी से कंप्लीट हो गए, कोई भी नहीं बचेगा। चेक करते रहना। और एक सूचना और आपके लिए, एक और खुशखबरी आपके लिए।
देखिए ये वाली बुक अब हम अपने YouTube चैनल पर चलाने वाले हैं। फ्री में ही आपको इस बुक के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे और ज़बरदस्त खतरनाक तरीके से। पिनेकल अभी इसने लॉन्च किया है, 2-3 दिन हुए। 7वां एडिशन SSC मैथ्स हिंदी मीडियम का ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन और इसी तरह छोटे छोटे पॉइंटों में क्लियर कराए जाएंगे। कोई XYZ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। छोटे छोटे सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे तरीके से हार्ड टू हार्ड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इजी तरीके से मिलेगा। और ये बुक भी हमारे YouTube चैनल पर स्टार्ट हो गई। 2-3 दिन में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी ज़बरदस्त तरीके से। और साथ में ये बुक भी चलती रहेगी, गगन प्रताप सर की बुक और आदित्य रंजन सर की बुक भी चलती रहेगी। ये गगन प्रताप सर की बुक है, ये भी। और इसके साथ साथ आदित्य रंजन सर की बुक और पिनेकल ये वाली आपके सामने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन तीनों बुकों के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और आसान तरीके से आपको कराया जाएगा। और अब आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत इजी और सरल तरीके से आपको इस बुक के, जबकि ये बुक इतनी स्टैंडर्ड है कि बच्चे इस बुक को लेने से डरते हैं। इसके सॉल्यूशन करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आती है, जबकि ऐसा नहीं होगा। चाहे आप 0 लेवल से हो, चाहे आपका लेवल मैथ में कुछ भी ना हो, तब भी आप इस बुक के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी तरीके से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है बस लैंग्वेज और ये फॉर्मेट बनाने की कला सीखनी है आपको। और इस कला पर ध्यान दीजिए, आपको इस बुक के सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे। बिल्कुल सिंपल और आसान बना के हम आपके सामने रखेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए ईजी बना दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप वीडियो आते ही देख लेना, मालूम हो जाएगा पहली ही वीडियो में इसके सॉल्यूशन कितने ज़बरदस्त आपको मिलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर आता है 267। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या, फिलहाल वह गांव की वर्तमान जनसंख्या जिसमें पुरुष और महिलाओं का जिक्र किया गया है, यहां पर लिखा हुआ है 7640 है। गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 7640 लिख लेंगे। क्लियर? यदि पुरुष की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, देखो जो पुरुष है इनमें जितने भी हो गए उनमें एक्स्ट्रा 25% की वृद्धि होती है। और महिलाओं की संख्या में ये तो है हो गए मैन, और इधर हो गई वोमेन महिलाएं, उनमें 15% की वृद्धि होती है। देखो यहाँ तक मैंने कोई दिक्कत नहीं होने दी आपको। लैंग्वेज टू लैंग्वेज बात यहाँ तक मैंने लिख दी है आपके सामने। अब बात आगे की आती है, बच्चा आगे क्वेश्चन करने में डिस्टर्ब होता है। तो जनसंख्या पहले इतनी थी, जैसे ही दोनों कैटेगरी के लोगों में वृद्धि हुई, मैन और वोमेन में 25 और 15 की वृद्धि, तो जनसंख्या बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर अब कितनी हो गई? 9214। अब जनसंख्या कितनी हो गई? देखो ध्यान से, 9214 हो गई जनसंख्या। अच्छी तरीके से समझो तभी आपको अच्छा लगेगा मैथ। 9214 अब जनसंख्या बढ़ने पर इतनी हो गई। अब हम मालूम करेंगे कितनी जनसंख्या बढ़ी इनके बढ़ जाने से। देखो 4 में से 0 घटाएंगे 4, और दाएं लेंगे 11 में से 4 घटाएंगे 7, यहाँ रह गया 1। फिर हमने क्या किया, 11 में से 6 घटाएंगे 5, और 8 में से 7 घटाएंगे 1, 1574। कितनी जनसंख्या बढ़ गई? 1574। अब देखो ध्यान से, अब हमें ये तो नहीं मालूम है पुरुषों में और महिलाओं में संख्या के रूप में कितनी कितनी वृद्धि है, परसेंट में बताया। तो जब इस तरह से मालूम स्पष्ट ना हो तो यहाँ पर एक तरीका यूज करेगा बहुत अच्छा। ऐसे क्वेश्चनों में मैंने काफ़ी बार बताया है ये, और आगे भी आता रहेगा क्वेश्चनों में, कि किसी एक से या तो इससे या इससे क्वेश्चन सोल्व कर लो। कैसे? मतलब 7640 पर हमारा 25% पुरुषों की वृद्धि हुई है, तो 7640 का 25% 1/4 होता है। कितनी वृद्धि हुई है? जैसे यहाँ वृद्धि का मालूम हो गया, इधर हम मालूम करेंगे। जब हम क्वेश्चन इससे हल करेंगे तो संख्या इसकी आएगी महिलाओं की। ध्यान दो, बस यही पॉइंट है यही। और ये ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे तरीके, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में सिखाए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे आपको करने में। चलिए देख लेते हैं। 7640 का 25% 1/4 होता है।
कितना देख लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 4 9 36, 4 एकम 4 और 0, ये हो गया 1910। क्लियर है, ये वृद्धि हुई है। हमने देखा यहाँ 1574 की वृद्धि हुई है और यहाँ हो गई हमारी 1910 की। तो यहाँ पर दोनों का अंतर देखेंगे, वृद्धि ही वृद्धि का। अब ये हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे अंतर का मालूम करने के लिए। अब घटा के मालूम करेंगे कितना है। 10 में से दाएं लेंगे, 10 में से इधर से ले लिया 10, यहाँ 0 रह जाएंगे। 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ 0 दाएं लेंगे। 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ रहेगा 8 में से 5 घटाएंगे 3, 336। 336 का अंतर आता है और इधर हमारा अंतर आएगा दोनों में 10% का। तो देखिए अंतर बराबर अंतर कर दिया मैंने, अंतर बराबर अंतर, संख्या में अंतर ये आ गया, इधर परसेंट में अंतर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हल करेंगे। परसेंट से एक 0 कटेगी, एक यहाँ लगा देंगे। तो ये जो संख्या आई है महिलाओं की आई 3360। तो मैंने महिलाओं की संख्या निकाल ली, टोटल 3360 ये महिलाओं की संख्या है। क्लियर है। और इन टोटल में 7640 है। तो टोटल पुरुषों की संख्या कितनी है, जब महिलाओं की इतनी है, इसमें से ये घटा दीजिए, पुरुषों की संख्या आ जाएगी। 0 में से 0 घटाएंगे 0 और दाएं लेंगे। 14 में से 6 घटाएंगे 8, 5 रह जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4280 ये पुरुषों की संख्या आ गई। क्लियर। हमसे पूछा है कि गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान संख्या के बीच का अंतर बताओ, ये इनका अंतर बताना है। तो इन दोनों में अंतर देख लेंगे कितना बनता है अंतर। देखिए 0 में से 0 घटा देंगे, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 20 आता है लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, 20 यहाँ भी है यहाँ भी है। 8 में से 6 घटाएंगे 2, 12 में से 3 घटाएंगे 9 और 3 में से 3 घटाएंगे 0, तो ये आ गया 920। चेक कर लीजिए 920 आता है इनके संख्या में अंतर। देखो बहुत प्यारा और सिंपल तरीका आपके लिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्वेश्चन, ये ज़बरदस्त। और इनको इजी और आसान बनाने का एक एक पॉइंट क्लियर करके मैंने एक एक बात आपको समझाई है, कैसे कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर आप ये फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट होता है क्वेश्चनों का, माइंड में सेट होना चाहिए और इससे होता है ये सब कुछ खेल इसका है। आप इससे आप एसएससी सीजीएल का मैथ उंगलियों पर नचा सकते हो, कोई भी बुक नहीं बचेगी। जो भी बुक हम आपके सामने चला रहे हैं लेटेस्ट टू लेटेस्ट, सारी बुक के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बचेंगे नहीं। चलिए देखेंगे नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 268। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 268, आसान और इजी बनाएंगे आपके लिए, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। रमेश, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे सबसे पहले। रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 से 2/3% बचाता है। देखिए मासिक वेतन यानी कि उसकी आय है, आय लिख दो या वेतन लिख दो, मर्जी है। वेतन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वेतन लिख दीजिए, आप वेतन लिखिए। आप बचत और इधर लिखेंगे खर्च, तीनों चीज आ जाएगी। अब बात बचत की गई, 26 से 78 2 80/3% की 20 इस वाले की है। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4/15। हम यहाँ से कह सकते हैं कि वो जो बचा रहा है 15 में से 4 बचा रहा है। जब 15 में से 4 बचा रहा है यानी टोटल उसकी जो आय है वेतन है 15 है। 15 में से 4 बचा रहा है तो 11 खर्च कर रहा है। देखिए यहीं से मुझे मालूम हो गया, केवल इस पॉइंट से ही मुझे मालूम हो गया कि उसका वेतन बटे की जो वैल्यू होती है टोटल कुल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, टोटल वेतन, और उसमें से 4 उसने बचत किया तो 11 उसने खर्च कर दिया। और अगर बचत खर्च जोड़े दोनों को तो ये आ गया वेतन उसका। क्लियर होगा पॉइंट, ये रेशो में चल रहा है। चलिए खर्च 20% बढ़ जाने पर, खर्च देखो 11 का 20% होता है 2.2। जब 2.2 हो गया तो ये कितना हो गया, 11 में 2.2 जोड़ेंगे यानी ये 20% बढ़ाकर
ये हो गया 11 दो 13.2 खत्म। ये हो गया अब उसका खर्च। और आय उसकी वही है, क्योंकि आय में तो कोई वृद्धि नहीं बताई उसने, आय उसकी वही है 15। जब 15 वेतन है उसका तो खर्च 13.2 कर रहा है, तो अब बचत कितना हो गया है 1.8 बचत होती है, इसमें से ये घटाएंगे, ये बचत आ गई। अब इक्वल टू इक्वल करेंगे, देखो ये तो हो गया हमारा सारा खेल लैंग्वेज का, ये हो गया लैंग्वेज का खेल। अब हमारी ये वाली बात आती है इक्वल टू इक्वल। मैंने ये बताया है कि 90% दुनिया के 90% क्वेश्चनों में इक्वल टू इक्वल ये वाला लगता है, और उसके बाद 10% ये लगता है संख्या पर मल्टीपल रेशो या परसेंट, इसी से मैथ होता है आपका। अब देखो वह प्रति माह 4080 रुपये की बचत करता है। देखो संख्या के साथ ही आता है, मैंने हमेशा बताया कि संख्या के साथ ही खुद कहेगा बचत, योग, अंतर, कम, अधिक। देखो ये रहा बचत, बचत, पास, शेष, गुणनफल। और ये भी बात ध्यान रखो, यही कॉमन बात है जो दुनिया के सारे क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगी, ये कॉमन बात है। मैंने यहाँ पर इसका एक ज़बरदस्त ये चार्ट बनाया हुआ है, ये चार्ट बना रखा मैंने पूरे बुक के पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने के लिए। यही मिलेगा दुनिया के हर एक एक क्वेश्चन में, चेक कर लेना आप कभी भी। तो चलिए बढ़ लेते हैं आगे। बचत कितनी है 4080, तो बचत बराबर बचत करेंगे 4080 रुपये की बचत। इधर हमारी बचत है 1.8। क्लियर। हमसे पूछा है उसका मासिक वेतन, वेतन का रेशो 15 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, अब हम इसको हल करेंगे। देखो ये दशमलव हटाकर बटे 1 0 इधर आ जाएगी, ये दशमलव हटाकर 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, क्योंकि 6 से ये कट जाएगा। देखो 6 छंग 36, 4 हो गया 48, 6 अट्ठे 48, 2 0। अब देखो इनकी गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। 2 0 तो ये लगाएंगे हम, 5 अट्ठे 40, 4 5 छंग 30, 4 34, ये आ गया 34,000 रुपये। देखिए उसका मासिक वेतन आ गया 34,000 रुपये, ऑप्शन बी। ये ऐसे आपका सॉल्यूशन बन जाता है। और देख लीजिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। ऐसे आपको हर एक एक क्वेश्चन सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 269 पर आते हैं। एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कियों का 85 है। यहाँ पर देखो एलिगेशन लग रहा है, यहाँ पर एलिगेशन बहुत सिंपल सा और आसान सा तरीका है। ये लड़कियों का जो प्रतिशत है वो 85% है, गर्ल्स का। ऐसे लिख दीजिए, इधर गर्ल्स लिख दीजिए 85%, और इधर बॉयज़ लिख दीजिए। बॉयज़ का उत्तीर्ण प्रतिशत दिया है 83%, और सभी लड़के लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत दिया है 83.7। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर लिख दिया करते हैं हमेशा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा इनका जो डिफरेंट है वो 0.7 आ गया %, और इधर इनका 10 में से 7 घटाएंगे 0.3, और 4 में से 3 घटाएंगे 1.3 बनेगा। अब देखो परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, दशमलव से दशमलव। लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, लड़कियां कितनी है 7, टोटल पर कितना, टोटल 20 पर। गर्ल्स परसेंट पूछा है, टोटल 20 है, कुल 20 पर 7 कितना परसेंट है, 100 से गुणा। बताया हुआ है मैंने 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35। लीजिए आंसर आ गया लड़कियों का प्रतिशत 35%। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा, देखिए बिल्कुल एक एक क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी, बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा, और आपको डिफ़िकल्ट नहीं होने देंगे। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाकर आपको सिखाया जाएगा। ये सब हम आपको बेस्ट बनाने के लिए कर रहे हैं, और इसमें हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, फ्री बुक पढ़ाएंगे सारी टोटल कंप्लीट। बस आप ध्यान दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको कमेंट करके आगे वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि और बच्चों को भी इसमें फ़ायदा हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 270। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 270। 80 छात्रों और 10 संसाधन व्यक्तियों वाली कार्यशाला में कार्यशाला के अंत में मिठाई वितरित की जाती है। अब देखो वहां पर कार्यशाला में 80 तो छात्र हैं, 10 संसाधन व्यक्तियों वाली कार्यशाला है, तो यहां पर मैंने लिखा 80 छात्र और 10 संसाधन वाले छात्रों की संख्या है यहां पर। अब ध्यान से देखो कैसे करना है। कार्यशाला के अंत में मिठाई बांटी जाती है। प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरित करने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का, देखिए छात्रों की कुल संख्या का, अब मैंने यहाँ छात्रों की कुल संख्या लिख दी। छात्रों की कुल संख्या 80 है, 80 का 30%। अब ये 80 का 30% है, ये एक छात्र की है, ये एक छात्र की, और कुल छात्र है हमारे टोटल 80 में बांटी जानी है। क्लियर। अब आप आगे बढ़ेंगे, देखो आगे बढ़ेंगे। और प्रत्येक संसाधन व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि कुल छात्रों की संख्या का, देखिए कुल छात्रों की संख्या का, कुल छात्र कितने हैं हमारे 80, कुल छात्रों की संख्या का 40% है। अब ये एक छात्र है, छात्र का खर्चा है संसाधनों का, टोटल है हमारे 10 संसाधन व्यक्ति, तो 10 की गुणा यहाँ हो जाएगी ये। अब यहाँ से हम कुल खर्च ज्ञात करेंगे, जोड़ लेंगे इन्हें। तो चलिए देख लेते हैं, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा। अब ये हो गया हमारा 3 अट्ठे 24 अट्ठे 192, 1 जीरो यार 1920 रुपये तो ये खर्च होते हैं। प्लस इसको हल करेंगे, परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाई, 8 चौक 32 दाम 320, 320 ये हो जाते हैं। टोटल जोड़ेंगे कितना खर्च हो गया, 0 0 2 2 4 9 3 12 और 1 में हासिल जोड़ेंगे 1 2, 2240। चेक कीजिए 2240 रुपये का कुल खर्च आता है। देखो बहुत स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, पहले तो हमने लगाया संख्या पर मल्टीपल ये वाला, फिर इसमें भी संख्या पर मल्टीपल लगाया है, फिर इनका कुल योग कर लिया योग, फिर हमने इनका योग बराबर योग कर लिया। तो देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर आसान और इजी बन गया है, 2240 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट। ये वाला फॉर्मेट आपको सीखना है। देखो जब तक एसएससी सीजीएल के मैथ्स के क्वेश्चनों का फॉर्मेट सेट नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कतें आती रहेगी। फॉर्मेट करने का यही ज़बरदस्त तरीका है, दुनिया में सबसे खतरनाक है, इससे खतरनाक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, आप इसी से देखना, आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बस इसी पर चलता रहेगा। बस आपका ध्यान इसी ओर रहना, सारे क्वेश्चन सॉल्व, वरना आप दिक्कतें उठाएंगे, एक एक चीज़ें आपको फिर कठिन लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 271 आते हैं, सीखेंगे इसको भी। अच्छा क्वेश्चन है ये। वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहले यदि 110 को x% कम करने पर, देखो 110 है हमारे पास, इसको कम किया x%, 100 में से घटाते हैं, अगर वृद्धि है 100 में जोड़ते हैं, कमी कहता है तो 100 में से घटाते हैं, x%, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे x%। क्लियर। x% कम करने पर प्राप्त परिणाम, देखो प्राप्त परिणाम इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, इधर भी 50 को x% बढ़ाने पर 100 में जोड़कर लिखेंगे, बढ़ाने पर वृद्धि में, बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान होता है। देखिए समान होता है यानी कि बराबर होता है, ये आ गया बराबर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट हटाया, 0 से मैंने 0, 11 गुणा 100 1100 और यहाँ 100 गुणा 5 500, 500 घटा दूंगा इधर से, 1100 में से 500 घटाएंगे 600। अब 11x माइनस के इधर 5x में जोड़ेंगे 16x हो गए।
अब इसको हल करेंगे, 4 चौक 16, 4 से 150 बार काटेंगे और इसे काटेंगे 75/2। 2 दूनी 4, 2 से ये काटेंगे तो x की वैल्यू आ गई 75/2। ये हमारा x की वैल्यू है। अब हमसे आगे पूछा है, ध्यान से देखो, 650 का, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखो 650 का लिखेंगे, 650 का x% यानी कि 75/2 को हम 37.5 कह सकते हैं, 37.5%। क्लियर। और 180 का 37.5 तो ये होगा 37.5 20 57.5% से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये वाली संख्या इससे कितने % अधिक है, ये 57.5 है। अब देखो इसको छोटा करेंगे, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, मैंने दशमलव से भी दशमलव हटाया, मैंने 0 से 0 हटाया। अब देखो इसको और छोटा करेंगे, ये 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, कटिंग होगी। 15 दूनी 30, 15 तिये 45, ये हो गया 15 तिये 45। 57 में से अगर 45 घटाएंगे, 7 में से 5 गए 2, 1 12 5, और 15 से ये कटता नहीं, छोड़ो नहीं कटता, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 5 से कटेगा ये, 5 पंजे 5 6 5 7 35 और 5 पंजे 25, कटिंग होगी। 5 से काटो, 5 एकम 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25, खत्म हो गया। अब और देखेंगे आगे, देखो ये 3 से कट जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 पंजे 25। चलिए अब छोटा हो गया, चलो 23 छिक्का 138 हो गया ये पूरा, 23 छिक्का 138, सिंपल हो गया ये। अब इसकी गुणा करेंगे, कितना बनता है, ये आपस में गुणा है, 5 पंजे 25, 5 चंग 30 2 32। अब इससे ये कितना अधिक है, तो बस अब कर लेंगे 138 पर कितना अधिक है। 5 में 15 में से 8 घटाएंगे 7, 11 में से 3 घटाएंगे 8, 2 में से घटाएंगे 187, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर ये आ जाता है, इसको भाग करने पर 136%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी, सिंपल और आसान। ये रहा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 272। देखिए क्वेश्चन नंबर 272, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई है। देखो 19% की कमी कब होती है, जब उसकी प्रत्येक भुजा में अगर 10% की कमी की जाए ऐसे, तो माइनस माइनस प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 10 दाम 100 बटे में 100 प्रतिशत का चिन्ह, 100 से 100 कटेगा एक बार, -10 -10 -20 में से 1 घटाएंगे प्लस का, तो 19% की कमी। तो कब होती है यह 19% की कमी, जब उसकी प्रत्येक भुजा में 10% की कमी की जाती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी की जाती है। तो पूछा है वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब वर्ग की भुजा अनुक्रमानुपाती है वर्ग के विकर्ण के, वर्ग के विकर्ण के अनुक्रमानुपाती होती है, ये हमें मालूम है। तो जब वर्ग की भुजा में 10% की कमी होती है, तो विकर्ण में भी 10% की कमी होगी, तो विकर्ण में भी 10% की कमी होती है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत आसान और सिंपल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन सी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 273, हाई लेवल क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसको भी आसान करेंगे। देखो इसे परसेंट और रेशो के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे।
एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 रुपये था। इसे हमें इसमें यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेशो या परसेंट पूछा हुआ है, मतलब रेशो, तो रेशो से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे और रेशो परसेंट के अकॉर्डिंग बन जाएगा। वह पारिवारिक खर्च ई करोड़ टी और दान सी पर वह करता था और शेष राशि बचाता था। ई का 60% खर्च था। तो देखो ई आय का 60% खर्च करता था। सबसे पहले हम उसकी आय लिखेंगे, आय 100 थी, ई पर खर्च करता था 60, 100 का 60% 60। अब टी पर खर्च करता है ई का 20%, इसका 20% हो गया, 60 का 20% 12। और सी पर टी का 15%, इसका 15% होता है, 15 12 गुणा करेंगे 180, 2 अंक छोड़कर दशमलव ये। और बाद में जो भी बचत होती थी वो यहाँ लिखेंगे कितना बचाता था। पहले इन्हें जोड़ेंगे, कितना हो गया ये 60 70 73.80, 73.80 है ये। 100 में से घटाएंगे इसे, 2 बचेगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 26.20 ये बचत है उसकी। इसके बाद फिर उसने अपनी आय में वृद्धि कर ली 40 की, तो अब उसकी आय 140 होगी और वह ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखता है, यानी कि वही 60% खर्च करता है। तो 140 का 60%, 14 छिक 84 खर्च करता है। लेकिन टी ई का 30%, टी जो है ई का 30% खर्च करता है। देखो 84 का 30% हो गया, अलग से देख लीजिए आप, 84 का 30%, परसेंट से 1 0 1 दशमलव यहाँ लगेगा, 3 चौक 12, 3 अठे 24 25, 1 अंक छोड़कर दशमलव, यानी कि 25.2 खर्च करता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए सी टी का 20%, इसका 20%, फिर लिखेंगे 25.2 का 20%, 1/5, 5 पंजे 25.0, 5 चौक 20, 5.04, 5.04 खर्च करता है। ये खर्च कर दिया। अब देखो इन तीनों को जोड़ेंगे और 140 में से घटाएंगे। अब देखेंगे कितना है ये हो गया हमारा 25 5 30, 84 30, 4 8 3 11, 114.24, 114.24, 114.24 140 में से घटाएंगे, ये बचेगा 76, 7 6, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 3 में 25.76 बचता है बस। अब देखो इनकी बचत का हमें रेशो बताना है। देखो 2 दशमलव हटाएंगे यहाँ और 2 से काटेंगे, 2 कम 2 3 6, 2 कम 2, 2 1 कम 2 दून 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 3 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। क्लियर है? 2 छिक 12, 2 चौगाठ, 2 चौगाठ आ गया, ये रेशो आ गया इनका। तो देखिए इनके बीच का रेशो 655 रेशो 644, ऑप्शन ए ये आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आसान और इजी सॉल्यूशन। बहुत सिंपल और इजी तरीका आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 274, देखिए क्वेश्चन नंबर 274, किसी कक्षा में 5 वर्ग है। देखो कक्षा में 5 वर्ग है जिनमें क्रमशः छात्रों की संख्या पहले वर्ग में कितनी है 25, दूसरे में 30 और तीसरे में 40, चौथे में 45 और छठे में है 60 और टोटल छात्र हो गए 200। 200 छात्र है टोटल। क्लियर है? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही मैंने सेट किया है। अब आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ग की उत्तीर्ण प्रतिशत क्रम से 20, इसकी 20% उत्तीर्ण है, यानी कि 25 का 20% हो गया 5। क्लियर? और इसकी 30 का 30% हो गया 9, 35 चौका 140 ही हो गया 14
और 45 चौका 180 है, 18 हो गया, और 60 का 100% 60 ही रहेगा। टोटल हो गए 106। देखिए 106 हो जाएगा ये टोटल। अब हम इन्हें जोड़ते हैं तो ये 106 होते हैं टोटल पास। तो हमें पता करना है कि पूरी कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना। अब देखिए पूरी कक्षा में 200 है, 200 में से 106 पास हो गए। परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखो 0, 2 0 घटा, 2 से ये 106 53 बार घटेगा, मीन्स 53% पास हुए। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 53%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए एक एक चीज आपकी समझ में आएगी, एक एक चीज बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 275 पर आते हैं। रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर। अब देखिए 18 12 हो गया हमारा 30 और 40 70 और 5 75% खर्च करता है। बचत कितना रह गया उसका 25%, जो उसका वेतन है, बचत 25% रहता है। क्लियर है। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपये उधार लेना पड़ता है। 16,000 रुपये उधार लेना पड़ता है। तो उसका मासिक वेतन हमें ज्ञात करना है। देखिए कितना खर्च करना है उसे, 20,000 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए उसे 16,000 रुपये उधार लेना पड़ता है। अब देखिए 20 में से 16,000 घटा देंगे। देखिए 20 में से 16,000 घटाएंगे तो 4,000 बचत के बचते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगी 25% के बराबर। ₹4,000। क्लियर है। देखिए 16,000 रुपये उधार लेना पड़ता है, उसका मासिक वेतन हमें बताना। तो यहाँ से उसका मासिक वेतन आ जाएगा, बचत से बचत को काटेंगे तो वेतन आ जाएगा। अब 25% को हम 1/4 लिख देते हैं, बराबर 4,000 के। 4,000 के 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16,000 रुपये। तो उसका जो मासिक वेतन था वो था 16,000 रुपये। आंसर आ गया ऑप्शन सी। सिंपल सा और आसान सा तरीका आपके सामने आ चुका है। ये रहा आंसर, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 276 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 276, डीजल की कीमत में, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप बताएगी क्वेश्चन कैसे हल करना। हमें दिक्कत नहीं आती, हमें क्वेश्चन अपने आप बताता है। यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना। देखो लैंग्वेज खुद बताएगी। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। इसका मतलब पहले 100 थी उसकी कीमत, अब 26 की वृद्धि हो गई, 126 हो गया। क्लियर है। देखो यहाँ तक एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं 126 करूं, वो तो खर्च करना चाहता है केवल 115, यानी 15% की वृद्धि करना चाहता है बस। तो 115 ही खर्च करेगा। तो फिर उसे अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ आने में। जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसे बोलते हैं खपत में कमी। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 126 पर उसे कितना कम करना पड़ेगा जिससे वह 115 तक पहुंचे, 11 की कमी। परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखो सीधा सीधा एक बार भाग करने से ही मालूम हो जाएगा, क्योंकि आंसर डेसिमल में चल रहा है। 12 × 96, 12 9 108, क्योंकि 6 9 54 ज़्यादा हो जाएगा ना, 90 बार ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार चलेगा तो 8 पॉइंट कुछ चलेगा। तो 8 पॉइंट कुछ देख लो कहाँ है, ऑप्शन सी में है। बस इतनी मेहनत से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम हो जाता है। ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन तो बहुत इजी चीज़ होती है, डिफ़िकल्ट नहीं है। कोई एक आध आ जाए हज़ारों सवालों में, 100 क्वेश्चनों में, लेकिन मेन चीज़ है क्वेश्चन की लैंग्वेज से फॉर्मेट सेट करना। ये मेन चीज़ है। कैलकुलेशन बाद की बात है। अगर आपका फॉर्मेट ही सही नहीं होगा कैलकुलेशन रखी रह जाएगी।
कुछ भी नहीं कर सकते आप कैलकुलेशन से। जब आपका फॉर्मेट गलत है, सही नहीं बन रहा है, वो ही नहीं सेट होगा, तो कैलकुलेशन का होगा क्या? कुछ भी नहीं। तो मेन चीज़ है लैंग्वेज से फॉर्मेट सेट करना और इक्वल टू इक्वल से एस है। उसके बाद कैलकुलेशन का काम बाद का है, पहले कैलकुलेशन का कुछ भी काम नहीं है, बाद का सेकंड स्टेप में काम होता है। पहले होता है लैंग्वेज फॉर्मेट सेट होना, उसके बाद कैलकुलेशन, बल्कि तीसरे पॉइंट पर जाके कैलकुलेशन का यूज होता है। तो चलिए देख लीजिए, आंसर आ गया 277। क्वेश्चन नंबर आता है 277। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है, अंश में 60 की 100 में जोड़कर लिखेंगे 160%, हर में 40 की वृद्धि 100 में जोड़कर लिखेंगे 140, और इस प्रकार प्राप्त होती है भिन्न का नया रूप 16/63। तो 20 अट्टे 160, 20 सत्ते 140, 7 नंबर 63, 8 दूनी 16। तो भिन्न का जो नया रूप मिला, जो ओरिजिनल भिन्न थी, वह थी 2/9। लीजिए आंसर आ गया 2/9। ये आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 278। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 278 के बारे में। बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी से 80% अधिक है, तो यह बात हम आसानी से लिखेंगे, ए बी से 80% अधिक है, तो 200 होगा, और ए इससे 80% अधिक है, यानी कि 180 हो जाएगा। तभी तो कहेंगे हम 80% अधिक है। क्लियर है? फिर सी, ए और बी के योग से, ए और बी का योग हो गया 280 से 48 से ही 4/7% कम है। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसे सिंपल फॉर्मेट में जब लिखते हैं तो इसका मान बनता है 17/35 फ्रैक्शन में। जिसे मैंने कहा 16 से ही 2/3% होता है 1/6 के बराबर। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये 17/35 कम है। जब कम है तो सी का मान कितना है। तो कैसे लिखेंगे इस बात को? 35 में 17 घटाएंगे, 18/35 सी का मान बैठेगा इसका, 18/35। ये रहा, ये तो कम है, तो है कितना? 18/35, क्योंकि 35 में 17 घटाएंगे 18 बचता है, 18/35 तो रहेगा। अब देखो 35 अट्ठे होता है 280 और 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144। ये आ गया सी का मान, ये बी का, ये ए का। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। सी ए से कितना परसेंट कम है? सी ए से इससे कितना कम है? तो इसको 100 बना लेंगे, फिर परसेंट में आसान हो जाएगा। 10 से और गुणा करेंगे और इधर भी 10 से गुणा कर देंगे। 18 से इसे काटा 100 बार और 18 अट्ठे 144, 80 बार ये कटा। अब देखिए 100 से ये कितना कम है? ये 20% कम है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। चलिए देख लेते हैं चीज़ों को आसान और सिंपल तरीके से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी के क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, जो कि आपके सामने बिल्कुल इसी मेथड से आसान और इजी बनाए जा रहे हैं। देखो यहाँ पर भी मल्टीपल का ही लगता है, मतलब इन्हीं पॉइंटों का यूज करने से चलता है। कम अधिक, देखो ये रहा कम, योग अधिक, देखो योग कम अधिक, इन्हीं में लैंग्वेज चलती है, इन्हीं में ही चलेगी हमेशा हमेशा हमेशा। अगर आपने ये फॉर्मेट सीख लिया ना, ये जो टेबल चार्ट बनाया हुआ मैंने, इससे पूरे जहाँ भी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सभी का सॉल्यूशन आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 279। देखो यहाँ पर भी हमारा यही कॉन्सेप्ट मदद करेगा, यही करता है। यदि 250 का x जमा 20%, देखो लिखा मैंने 250 का मतलब मल्टीपल, यहाँ पर ये लग रहा है मल्टीपल, x जमा 20%, 220 के इक्वल टू इक्वल लगेगा 220 के का मतलब गुणा x% से 25% अधिक को ऐसे लिखेंगे 5/4 लिख सकते हैं इसको।
या 100 में जोड़कर लिख दीजिए तो भी वही बात है। देखो 125% का बटे में 100, 25 पंजे 25 चौक 100, एक ही बात है। ऐसा आप लिख सकते हैं इस तरीके से। देखो मैंने क्या किया, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया और मैंने 0 से 0 हटाया। और भी करेंगे हम यहाँ पर इजी चीज़ों को। ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 से मैंने 11 बार काटा। चलिए देख लेते हैं अब। 11 पंजे 55, x बटे 2 है ये। और इधर लिखेंगे हम 5 से और काटेंगे, 5 पंजे 25। क्लियर। इधर 2 से गुणा कर देंगे, इधर ऐसे 2 पंजे 10x हो जाएगा, 10x जमा 10 और 20 की गुणा करेंगे 200 और बराबर इधर हो जाएगा 11x। 11x में से 10x घटाएंगे तो 200 बराबर आ गया x। मतलब मुझे मालूम हो गया कि x की वैल्यू 200 है। अब देखो यहाँ पर पहली कंडीशन यूज करेंगे, x की वैल्यू 200 है। पहली कंडीशन कोमे के साथ, x का मान 200 और 50, 250 का 10% कितना बनता है, ये बनता है 25। ये है पहली कंडीशन 25। कोमे के बाद दूसरी कंडीशन ये है, x का 15%, x है 200 का 15% बनता है हमारा, परसेंट से 2 0, 15 दूनी 30, ये 30 है। इससे कितना परसेंट कम है, कौन, ये, मतलब इससे ये कितना कम है। तो 30 पर आप जानते हो ये 5 कम है, तो प्रतिशत कम निकालना हमें। 5 छंग 30, 1/6 होता है 16 से ही, 2/3% कम है। चेक करिएगा आप, 16 से ही 2/3% कम है। ऑप्शन सी आ चुका, चेक कर लीजिए, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 280। देखिए क्वेश्चन नंबर 280, एक परीक्षा में स्कूल एक्स के कुछ छात्र उपस्थित है। देखिए स्कूल एक्स और स्कूल वाई, आप देखिए इसमें कुछ छात्र उपस्थित है जिनमें 30% छात्र फेल हो गए। जब बात परसेंट की आ गई तो एक्स में 100 छात्र हैं जिनमें फेल हो गए 30%, 100 का 30% यानी कि 30, और इधर पास हो गए 70, क्योंकि हमें टोटल 100 रिप्रेजेंट करना है। स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र स्कूल वाई में शामिल है। स्कूल वाई में इससे 150 ज़्यादा है तो 250 हो जाएगी ये, जो उसी परीक्षा में उपस्थित हुए। यदि एक्स और वाई में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80% पास हुए। देखिए एक्स और वाई में कितने छात्र हो गए, अब दोनों में 350। 350 में से इनका 80% पास हुए, तो देखिए 350 का 80% होता है 4/5, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, 280 पास हुए टोटल। अब देखिए ये टोटल पास हुए, अब जिसमें से 70 तो एक्स में पास हो रहे हैं, तो 280 में से 70 घटाएंगे, 210 हो जाएंगे पास वाई में। क्लियर है, देखो 210 वाई में पास हो जाएंगे। अब अगर इन्हें दोनों को जोड़ा जाए तो ये 280 हो जाएगा टोटल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पूछा है वाई से फेल हुए छात्रों का प्रतिशत बताना। देखो लैंग्वेज से ही चलता है सब कुछ। अब वाई से हुए फेल छात्रों का प्रतिशत, 250 में से 210 पास है तो 40 छात्र फेल है। अब ये परसेंट निकालना मुझे 250 का, ये 40% परसेंट निकालना, कितना परसेंट है यहीं पर ही निकाल दीजिए। चलिए 250 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 50 पंजे 250, 50 दूनी 100, 5 है ये, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16%। 16% फेल है। लीजिए आंसर आ चुका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा फेल परसेंट। वाई में फेल परसेंट आ गया हमारा, वाई में फेल परसेंट है 16%। खत्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 281 पर। देखो सब गेम लैंग्वेज से है और कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज पढ़ना सीख जाए
तो आपका मैथ बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। अगर आप लैंग्वेज पर फोकस नहीं करते तो फिर नहीं होगा, इसमें झूठ कहने की बात नहीं है। 100% लैंग्वेज है इसमें बस मैथ के अंदर। सचिन ने 1200 रन बनाए, जिसमें 120 रन बनाए। सचिन ने कितने रन बनाए? 120 रन बनाए, जिनमें 6 चौके। 6 चौके का बन गया 6 चौक 24 रन तो ये हो गए। 4 छक्के 4 छिक 24 ये हो गए। तो उसने 48 रन तो यही बना लिए उसने। बाकी जो रह गए उसने विकेटों के बीच में लिए। तो कितना परसेंट लिए? तो मैंने देखा 120 में से 48 घटाएंगे तो 72 बचते हैं। 72 जो विकेटों के बीच लिए, कितने पर लिए ये? 120 टोटल रनों पर। कितना परसेंट हो गया ये? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। क्लियर है? या आप ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट 24 × 72, 24 पंजे 120, 3/5 होता है 60%। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या 100 से गुणा करने के बाद भी कर सकते हैं, वही तरीका है। ये रहा 60%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे आपको उड़ाने हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 282। देखिए क्वेश्चन नंबर 282, 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 है? देखो 101 से कहा है, अगर वो कहता 1 से लेकर 1000 तक, तो देखिए 1 से 100 लो, 1 से 100 तक अगर देखें इकाई अंक जो 9 आते हैं वे 10 बार आते हैं। 10 बार 9 आते हैं, ध्यान से देखो 10 बार आते हैं। और ये 1000 कितने बार बैठता है? 100 का 1000 10 बार बैठता है, तो 10 9 90 हो जाएगी। ये 9 बार लो देखेंगे, और ये 1000 तक देखेंगे 100 बार बैठेगा ये। देखो ध्यान से देखो, अगर हम देखें 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, देखो 10 बार आ रहे इकाई अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ रहे हैं। तो 1000 तक 100 बार आते हैं, 1 से लेकर इतने से 100 बार आते ही है। लेकिन उसने 101 से कहा है, तो 10 हटा देंगे इसमें से, रह गए 90 बार। 90 बार आएगा 9 का अंक। क्लियर? 90 बार। और 101 से लेकर 1000 लो, कितनी संख्याएं बनती है? 9, ये बनती है 900। तो प्रतिशत निकालना है, 90 बार आया ये 9 का अंक 900 पर। 900 संख्याएं बनेगी यहाँ से यहाँ तक। 10 बार 1/10 बार कटाइए, 1/10, 90 कम 90, 90 दाम 900, 1/10 हो गया 10%। लीजिए आंसर आ गया 10%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 283। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर। देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 30% है। इसको 30% को कैसे लिखा जाएगा? परसेंट से 1 0 हट जाएगी, 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा। तो ये इधर आकर घटेगा, ये छोटी संख्या इधर पहुंच जाएगी। इसमें कहा है यदि छोटी संख्या 28 है, यानी कि ये इसका मान 28 दिया, तो मैंने इधर लिखा a - 0.3 है बराबर, इधर पहुंच जाएगा ये 28। अब इसमें से ये घटाएंगे 0.7, इसमें से ये घटाएंगे 0.7 a बराबर 28। पॉइंट हटाकर 1 0, 7 चौक 28, 40 आ गया बड़ी संख्या। देखिए बड़ी संख्या 40 है और छोटी संख्या 28 है, दोनों का योग हो गया 68। 40 28 68, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 68। ये रहा, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 284। देखिए क्वेश्चन नंबर 284 आसान और इजी होगा आपके सामने। जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप चीज़ों को आसान कर देती है।
किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर, देखिए किसी संख्या, कोई संख्या है, अगर इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो इसको हम 125% लिख सकते हैं। ऐसे करने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए, तो देखिए ये गुणा का चिन्ह है यहाँ पर, 25 पंजे 125 चौका 100। तो मुझे मालूम हो गया कि उस संख्या में हमने 5/4 से गुणा किया था, ये रहा। अगर उस संख्या में 5/4 से गुणा कर दें तो 25% की वृद्धि हो जाती है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बिल्कुल टैलेंटेड तरीके से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 285। अब जानेंगे 285 को। एक निश्चित संख्या का 1/8, देखिए कोई संख्या का 1/8 भाग का 75% होता है 3/4, का 66 से 2/3% होता है 2/3 बराबर 179 के बराबर है। तो उस संख्या का, संख्या इधर ही आएगी, मतलब जो इसका मान बनेगा वो इधर बनेगा, तो उसी का 3/4, देखो यहीं पर ही 3/4 का 33 से 1/3% होता है 1/3। देखो इक्वल टू इक्वल भी है और मल्टीपल भी है, दोनों चीज, दोनों फॉर्मेट सबमिट होकर आ रहे हैं। देखो दोनों कंबाइंड होकर आ चुके हैं, दोनों कंबाइंड होकर आ चुके हैं, मल्टीपल भी और इक्वल टू इक्वल भी। ये रहा, यही तो है दमदार मैथ, खतरनाक, बिल्कुल इजी और आसान, जिसको आपको सीखना है। चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। 3 से 3 और 4 से 4 घटा मैंने, 3 से 3 और 2 चौक 8 और 4 की गुणा करेंगे इधर, आंसर आ जाएगा 4 9 36 6 3 17 चौका 68 और 3 71, ये आ गया 716। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 286। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 286, बहुत ही प्यारा और आसान सवाल आपके सामने कराया जाएगा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में सब कुछ मालूम होगा। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से 83 सही 1/3% लड़कियां हैं, तो 83 सही 1/3% होता है 5/6 फ्रैक्शन में। तो लड़कियां हैं, लिख लेंगे यहाँ पर गर्ल्स, 5/6 लड़कियां हैं, बाकी शेष बॉयज है। 6 में से 5 घटाएंगे, 1/6 बॉयज है, लड़के हैं। क्लियर है? ये रहा, शेष लड़के हैं। खत्म यहाँ तक। देखो पहली लाइन हमने क्लियर कर ली है। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है तो कक्षा में कुल छात्रों का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है। देखो इस पर सवाल पूछा गया है अनुपस्थित, तो अनुपस्थित ही लेंगे इनमें से। 60% लड़के उपस्थित हैं, ये लड़के उपस्थित है। जब 60% लड़के उपस्थित है तो 40% लड़के अनुपस्थित हैं, क्योंकि हमें अनुपस्थित लेने। इसका 40% यहाँ पर लिखेंगे, लड़कों का 40% अनुपस्थित, और 80% लड़कियां उपस्थित है तो 20% अनुपस्थित हो गए लड़कियों का, यहाँ लिखेंगे। क्लियर? अब देखो संख्या पर मल्टीपरसेंट, संख्या पर मल्टीपल परसेंट, संख्या पर मल्टीपल परसेंट पूछा है। कक्षा में कुल छात्रों का कितना प्रतिशत, कुल का मतलब योग पूछा है। जोड़ेंगे इसको, बस यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 6 यहां पर एलसीएम आता है, 20 पंजे 100 और 40 एकम 40 और 100 140%। हल करेंगे, 2 × 6 और 2 से 70 बार काटेंगे 140 को, 23 × 69, 23 सही 1/3%। लीजिए आंसर आ चुका, चेक कर लीजिए। 23 सही 1/3% कुल छात्रों का अनुपस्थित परसेंट है। 23 सही 1/3%, ऑप्शन सी, ये रहा ऑप्शन सी। आता है क्वेश्चन नंबर 287। अब हम 287 को आसान और इजी बनाएंगे आपके लिए। एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 56 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। देखो यहाँ पर पास है, यहाँ पर ये फेल है। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में असफल यानी कि अनुत्तीर्ण रहे
तो दोनों विषयों में कितने % छात्र उत्तीर्ण रहे। तो सवाल उत्तीर्ण पर आया है तो सवाल को उत्तीर्ण % के अनुसार ही लेके चलेंगे। देखो साइंस में कितने 48% उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण के हिसाब से लेके चलेंगे। और मैथ में फेल है 56, ये रहे 56% फेल है, तो लिखेंगे यहाँ पर 44% पास है, क्योंकि हमें उत्तीर्ण लेकर चलना है, उत्तीर्ण। क्लियर। यदि दोनों में 32% छात्र दोनों विषयों में फेल है, 32, तो कितना रह गया 68। दोनों साइंस प्लस मैथ दोनों में 32% छात्र फेल है तो 68% पास है। मुझे उत्तीर्ण लेकर चलना है बस। अब यहाँ दोनों का एक साथ एडजस्ट है तो यहाँ दोनों को भी जोड़ेंगे ये, और इन दोनों में से ये दोनों घटाएंगे, फाइनली उत्तीर्ण यानी कि पास % आ जाएगा। फाइनली जेन्युइन पास % आ जाएगा उत्तीर्ण का। ये हो गया हमारा 48 और 44। इसमें से हम जोड़ेंगे 8 4 12, 4 4 8 और 1 9, 92% बनता है। अब अगर हम 92 से 48 घटाएं तो 12 में से 8 घटाएंगे 4, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 24% पास होते हैं। इसमें से इसको घटा देंगे हम यहाँ पर, 92 से 68 घटाएंगे तो 24% पास होते हैं। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, सिंपल। अब आप इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी इसको हल कर सकते हैं ऐसे। देखो 2 सब्जेक्ट है जो दोनों में ये फेल का % दिखाया है 32, तो 2 सब्जेक्ट को ऐसे बनाएंगे, और ये पहला साइंस वाला, ये दूसरा मैथ का। फेल % के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों में ये कॉमन है फेल %, तो यहाँ पर फेल % लिखेंगे दोनों का। साइंस में 48% छात्र उत्तीर्ण है, तो फेल कितने रह गए 52 फेल है, तो 32 तो ये है, 20 और हो जाएंगे फेल, ये रहे पूरे 52 हो गए, सॉरी पूरे, हाँ 52% फेल, 48% पास। क्लियर। अब आइए छात्र 56% छात्र गणित में फेल है, 56, 32 ये है तो 24 और ले लेंगे यहाँ पर, फेल हो गए पूरे 56। अब टोटल फेल % लेंगे, 4 2 6, 2 2 4 3 7, 76% फेल है। जब 76% फेल है तो पास %, 100 के अकॉर्डिंग देखा, 100 में से 76 फेल है तो 24% पास है। लीजिए आंसर आ गया। ये हमारा सेकंड मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आदित्य रंजन सर की बुक, इसका हमने चैप्टर नंबर 1% आज कंप्लीट करा दिया है, और इसके बाद जस्ट इससे अगला नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा वो लाभानी, जस्ट इससे अगला चैप्टर जो होगा हमारा लाभानी का होगा। हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 लाभानी का चैप्टर स्टार्ट होगा इस बुक से। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।